अरे कब से यहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है, इसे बेचते क्यों नहीं कबाड़ी को? अरे ये रिक्की का फ्रिज है, अपने आप बेच देगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे घर के मेन गेट पे पड़ा हुआ है, डेकोर खराब कर रहा है हमारे घर की ये। उसे बोलो बेचेगा अपना। अरे हाँ ना, ठीक है, मैं बोल दूंगी उसे। तुम इतना फालतू में गुस्सा मत करो, बेच देगा ये फ्रिज। मेम साहब, अगर आप ये फ्रिज बेच ही रहे हो तो मुझे दे दो ना। वैसे भी मेरे घर पे ज़रूरत है फ्रिज की, है नहीं है। वो क्या है ना, अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, सादा पानी पिया नहीं जाता, ठंडा पानी पियेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, तो ऐसी चीजें तो हमारे घर में बहुत सारी है जो किसी भी काम की नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर का एक एक खराब सामान उठा के हम तुझे दे दे। तुम लोगों के लिए थोड़ी ना रख रखा है हमने पूरे घर में सामान। ठीक है मेम साहब, कोई बात नहीं। आप कबाड़ी वाले को बेच रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप मुझे दे दो। अगर ये ले लेता तो थोड़े पैसे बच जाते, बाकी कोई बात नहीं। सुशाल, तो एक काम कर, तू ले जाए फ्रिज। भला ये क्या बात हुई? क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों बोल रहे हो इसे फ्रिज ले जाने को? मैंने बोला ना रिक्की दे देगा किसी को, उसने किसी को बोल रखा होगा देने के लिए। तुम्हारा बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना? और तू क्या यहाँ पर हमारी घरेलू बातें सुन रहा है? जा चल अंदर, निकल यहाँ से। अरे रिक्की से क्या बात करनी है? रिक्की से मैं बात कर लूँगा। सुशाल तो ऐसा कर, तू ले जा इसे, ठीक है? वैसे भी यहाँ पड़ी पड़ी सड़ रही है। साहब आप ना मुझे पैसे बता देना कितने पैसे हुए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे तू क्या इसके पैसे देगा? तू ले जा, ऐसी खामखा जगह ही भरी पड़ी है और कुछ नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं अभी ले जाऊंगा इसे। चल ठीक है। ठीक है, दे दिया ना तुमने इसे फ्रिज, कोई बात नहीं। जब रिक्की आएगा ना, उससे खुद निपट लेना। बहुत दानवीर बनने का शौक है ना तुम्हें? अरे मैं बात कर लूँगा रिक्की से, और क्या बात करूँ मैं उससे यार, ये बताओ। और वैसे भी कितने रुपए की बिकेगी ये कबाड़ी? मुश्किल से इसके 1000-1200 रुपये मुश्किल से ही देगा। अरे कम से कम यार ये बंदा यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद दुआएं तो देगा कम से कम। तुम पैसे नहीं ले सकते थे क्या? जब वो बोल रहा था कि वो पैसे दे देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब बोल देते ना कि दे दे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दान में देनी है चीजें, फ्री में। तो तुम टेंशन मत लिया करो, मैं खुद बात कर लूँगा उससे। भाभी भाभी भाभी, यहाँ पे मेरा फ्रिज रखा था, तो फ्रिज कहाँ गया? तुम्हारे भाई ने दे दिया इस घर के नौकर को फ्रिज उठा के। भाभी मैंने आपसे बोला था कि वो फ्रिज किसी कबाड़ी को मत देना, और आपने बेच दिया, वो भी घर के नौकर को ही। नहीं नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि उसे ये फ्रिज हमने बेचा है ना, दान में दे दिया है, यूं ही फ्री में। वो तो कह रहा था नौकर कि भैया मैं इसके पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को ना बहुत शौक है दानवीर बनने का। उसने कहा नहीं नहीं, क्या जरूरत है पैसों की, है ना, फ्री में ले जाओ। मुझे तो ना क्या लगता है रिक्की, किसी दिन उनका बस चले ना तो हम दोनों को उठा के भी बेच देंगे, क्योंकि हम दोनों भी पुराने हो गए ना। भाभी, अरे भैया समझते क्या अपने आप को? अरे वो पुराना फ्रिज ना मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ था, मेरे को किसी दोस्त को ना 3000 रुपये देने थे, और उसके बदले में मैं वो फ्रिज दे देता। अब बताओ, भैया ने फ्रिज उठा के दे दिया, अब वो पैसे ना मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। मुझे तो क्या लगता है ना रिक्की, कि तुम्हारे भाई का बस चले ना तो किसी दिन हम दोनों को भी उठा के ना घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे तुम दोनों भी जाओ, बहुत पुराने हो गए हैं। भैया है कहाँ पे, ये बताओ मुझे। मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, यही घर के नीचे वीचे गए होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब कर लियो तो बात। हाँ नहीं तो आज ना भैया से बात करता हूँ, ज़्यादा ही दानवीर हो रहे हैं ये। आ गए महाराज घूम फिर के। तुम्हें पता भी है रिक्की कितना गुस्सा कर रहा था, अब देना उसको खुद जवाब। तो क्या हो गया है? हाँ, तुम्हें तो बस यही बोलना आता है, क्या हो गया? तुम्हें पता भी नहीं है रिक्की को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने किसी दोस्त से ना 3000 रुपये ले रखे थे, और उसके बदले में वो फ्रिज देने वाला था। तुमने तो वो फ्रिज उठा के दान कर दिया। अब पता नहीं वो कैसे देगा उसे ना, उसके बदले पूरे के पूरे 3000 रुपये वापस देने पड़ेंगे अपने दोस्त को। वो तो लिए होंगे तो देने पड़ेंगे, लेगा तो देगा ही ना पैसे तो। अब देखो 3000 रुपये ना वो पूरे अपनी जेब से देगा। अगर तुम नौकर से ले लेते पैसे तो कम से कम उसका नुकसान तो नहीं होता बेचारे का। अरे ठीक है यार, बात को खत्म करो, बात को रबड़ की तरफ खींची जा रही हो। 3000 रुपये देने हैं ना उसे अपने दोस्त को, मैं दे दूंगा उसे, वो दे देगा वहाँ पे। हाँ हाँ, तुम तो दे ही दोगे ना पैसे, तुम्हें पैसों की कमी थोड़ी ना है। तुम्हारे पास तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है, उसमें से तोड़ते जाओ, देते जाओ। अब आ जाओ, खाना लगा देती हूँ, हाथ मुंह धो के खा लो। मालकिन, साहब के कोई पुराने जूते पड़े हैं क्या? वो मेरे ना जूते फट गए हैं, अगर आप दे देते तो बहुत भला होता। तू एक काम क्यों नहीं करता, हमारा पूरा घर उठा के ले जा ना, क्योंकि तू तो फटीचर है।
तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमसे ही आ जाता है मांगने के लिए। कुछ काम धंधा है नहीं, जब देखो भिखमंगों की तरह भीख मांगनी होती है हमारे आगे। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था मालकिन, मेरे पास जूते नहीं है ना, इसलिए बस पूछा मैंने आपसे। मेरा ना तो दिमाग मत खराब कर। वैसे ही ना घर का काम कर करके मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब रहता है। रोज का ड्रामा हो गया है, रोज तुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम क्या दान बांटने बैठे हैं क्या? अब ना तू ये अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे आगे मत खड़ा रहे, चल भाग यहाँ से। फर्श कितना गंदा हो रहा है, जाके पोछा लगा। सुशाल, जी साहब। जूते चाहिए क्या तेरे को? हाँ साहब, जूते तो चाहिए थे, और मेरे जूते ना फट गए हैं। एक काम कर, बाहर जो रैक है ना जूतों वाला, सबसे कोने में लेफ्ट हैंड में ना जूते रखे हुए हैं, वो वाले ले जा तू। वो हरे वाले जूते? हाँ वही हरे वाले की बात कर रहा हूँ, ले जा वो। अरे ओ भैया, वो जूते मेरे हैं। हाँ मुझे पता है वो तेरे जूते हैं, लेकिन तू पहनता कहाँ है? 6 महीने से तो ऐसे पड़े हुए हैं वो। अरे पहनता नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? अरे जब मन करेगा मेरा पहनूंगा, अदल बदल के पहनता हूँ मैं। और जैसे जूते कपड़ों के साथ मैच होंगे उस टाइप के पहनूंगा ना। ये थोड़ी ना कि जोन से मर्जी जूते पहन के बैठ जाऊंगा और मैं पहनूँ ना या ना पहनूँ, इसको देने का क्या मतलब है? हाँ हाँ बहुत पता है तेरे बारे में मेरे को, बड़ा मैचिंग के साथ तू जूते पहनता है कपड़ों के। तेरे को ना सिर्फ शौक है महंगे महंगे कपड़े और जूते खरीदने का। एक बार खरीद लेता दोबारा पहनता है नहीं उसे। इसको दे दूंगा, काम तो आएंगे कम से कम। मुझे पता है पड़े पड़े ना रेक में ऐसे सड़ जाएंगे वो, फिर बाहर फेंकेगा तो उसे। अरे अगर मैं जूते नहीं पहनता तो इसका मतलब ये है क्या कि आप घर के नौकरों को मेरे जूते बांट दोगे? इतने सस्ते हैं वो? रिक्की बिल्कुल सही तो कह रहा है धर्मिंदर, वो उसके नए जूते हैं। अगर वो नहीं पहनता तो ये उसकी प्रॉब्लम है ना, ड्रेस के साथ मैच करके पहन लेगा बाद में। तुम्हें क्या है, तुम्हें क्यों दानवीर बनना है हर जगह? एक बात बताओ, तुम्हारा ये नौकर लगता क्या है? तुम्हें इसे क्यों हर चीज़ उठा के देनी होती है? और अगर वो जूते फटे पुराने होते ना, खराब होते, तो मैं खुद उठा के इसको देती, लेकिन वो नए हैं चमकते हुए बिल्कुल, इसे नहीं देना कुछ भी अब। अरे फटी पुरानी चीज़ें ना मैं पहले ही नहीं रखता घर में, पहले ही फिकवा देता हूँ, ठीक है ना। और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये वो जूते पहनेगा है नहीं, इस बेचारे को दे दूंगा, काम भी आएंगे। और मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को देनी है चीज़ कोई, तो फटी पुरानी देंगे क्या? अरे कम से कम ऐसी चीज़ तो दें जो भाई साहब वो यूज़ कर सके, यूज़ करके कम से कम दुआ तो देगा वो। खामगा बहस करे जा रहे हो तुम लोग। विशाल एक काम कर, वो जूते तू ले जा, कोई नहीं पहनेगा उन्हें। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं नए ले लूँगा। अरे मैंने तुझे बोला ना, तू ले जा वो जूते। और वैसे भी इतने महीने से पड़े हुए हैं, हमारे किसी काम के नहीं है वो, ले जा। ठीक है साहब, अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ साहब, अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे ना, तो नफ़रत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। धर्मिंदर, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, बेचारा झोपड़ी में रहता है। एक काम करो ना तुम, ये घर उठाओ और ये घर उसके नाम कर दो। हम लोग एक काम करते, बाहर रह लेंगे रोड पे, क्या दिक्कत है ना? एक काम करो ना, किराए पे तो रहता ही है वो, उसको बुला लो। ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, यहीं पे रखना। और उसको ही क्यों, उसकी पूरी फैमिली को बुला लो ना गाँव से, वो भी शहर में आके रह लेगी। क्यों पैसे खर्च करवा रहे हो इनके? देखो मुझे पता है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है इस वक्त, और तुम दोनों बहुत नाराज़ हो, लेकिन तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, मंदिर जाते हो ना तुम? और मंदिर के बाद तुम बाहर जो भिखारी होते हैं उनको तुम प्रसाद भी बांटते हो। और जब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कि अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे पुण्य मिलेगा हमें, क्योंकि दान करना चाहिए। तो फिर वो बात यहाँ क्यों नहीं लागू होती है, ये बताओ ना मुझे तुम। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे किसी काम की नहीं है, और अगर वो हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो हमें वो दुआ नहीं देगा? पुण्य कमाना चाहिए हमें। अगर भगवान ने हमें 100 रुपये ज़्यादा दिए हैं ना, और उसमें से अगर हम 10 रुपये का दान भी कर दें, तो हमारे पास कुछ भी कमी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान हमें और तरक्की देता है। और वैसे भी हमारे ग्रंथों में यही कहा गया है कि दान ही सबसे बड़ी चीज़ है। जितना दान हम करेंगे उतना पुण्य हम कमाते रहेंगे। तो फिर यहाँ ऐसी चीज़ें क्यों सोचते हो तुम? यही तो सबसे बड़ा पुण्य है। बाकी मैं तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत मत समझना मुझे। धर्मेंद्र, अब मुझे समझ में आ गया है अब मुझे क्या समझाना चाहते हो। एक्चुअली में तो दान यही है ना कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत का सामान देकर। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी ना। मुझे भी समझ में आ गया भैया, मुझे ही माफ़ कर दीजिए। मैं भी अच्छी बात कुछ ऐसा नहीं करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि तुम्हें कम से कम मेरी बात समझ में तो आई। आगे से बस यही उम्मीद करूँगा कि कभी किसी के साथ ना ऐसा व्यवहार मत रखना, ठीक है? ऊपर वाला सब देखता है। गाइस सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता है कि जो वीडियोस हम बनाते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो एक मोटिवेशनल मैसेज लेके चलता है।
और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपना साथ देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।